तो चलिए बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 9.1 का 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन में कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक बैलून उड़ता दिखता है। ठीक है, जब बैलून उड़ता दिखता है तो पहली बार उसके आंख पर यह बैलून जो था ना 60 डिग्री का कोण बना रहा था। ठीक है, और फिर कुछ देर बाद जब बैलून उड़ के आगे बढ़ता है तो देखा गया कि इस बैलून का देखा उन्नयन कोण अब 30 डिग्री हो गया। कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ से बैलून जो उड़ के यहाँ तक गया ना, कितना दूरी तक गया, उसी की लंबाई आपको बताना है। तो चलिए बच्चों, तो पहले तो यह दिया गया क्या है वह लिख लेना है कि दिया गया है कि भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक बैलून उड़ रहा है। इसमें 1.2 मीटर लड़की अपने आंखों से देख रही है। तो पहला बार उन्नयन कोण 60 डिग्री बना और फिर उसके बाद कुछ देर बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो हमको गुब्बारे की द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो लड़की के आंख से गुब्बारे की ऊंचाई जो है ना उसको घटा लेंगे, तभी ना हमको सॉलिड ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक प्राप्त होगा। यह जो भूमि से ऊंचाई था इसका गुब्बारे का 88.2 मीटर, यहाँ से ऊंचाई नहीं था। तो 88.2 मीटर जो था भूमि से था, तो लड़की भी तो 1.2 मीटर का है। इसका ऊंचाई जैसे घटाएंगे तो हमको पूरा ओरिजिनल ऊंचाई पता चल जाएगा। चलिए तो देखते हैं। तो अब आइए, तो इतना हो गया, तो हम जब घटा दिए तो 87 मीटर आएगा, यानी इसका ऊंचाई जो है 87 मीटर आएगा। अब आइए त्रिभुज ए बी सी में, पहले इसी में आइए त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ध्यान दीजिए। तो ए बी सी में बताइए लंब हो गया यहाँ पे और आधार पर ध्यान देना है। तो tan थीटा वाला फार्मूला लगेगा क्या? तो इसमें tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे। tan 60 डिग्री बराबर, ठीक है, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? AC बटा में BC, यानी 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। AC का मान 87 है और BC का मान हमको मालूम नहीं है। यही बात है क्या? तो BC का मान मालूम नहीं है तो तिरछा जब गुना करेंगे तो BC से √3 बराबर 87। क्या? तो जब अकेले BC का मान हम निकालेंगे तो 87 बटे √3 हो जाएगा, यानी BC का मान आ गया 87 बटे √3। चलिए अब ध्यान दीजिए, जब BC का मान 30 को मान लीजिए समीकरण 1, बराबर का चिन्ह देते जाना है। अब आइए, ये त्रिभुज का कहानी खत्म। आइए त्रिभुज इसमें बड़का त्रिभुज में आइए। ABC था, इसका D नाम रख दीजिए, इसका E नाम रख दीजिए। ठीक है, तो BDE में अब त्रिभुज BDE में, ठीक है, तो गुब्बारा अब यहाँ से जाके वहां गया है तो आंख से लड़की यहीं से ना देखेगा इस गुब्बारे को। तो 30 डिग्री का बन रहा है कोण, तो 30 डिग्री के बारे में देखते हैं। ठीक है, आइए, तो इसमें भी क्या होगा? tan 30 डिग्री ही लगेगा क्योंकि लंब तो दिया ही है। यहाँ भी लंब क्या है? यहाँ पे ये D है, क्या है यहाँ पे? ये D। अब बटे में आधार क्या है? BD आधार BD है। चूंकि यहाँ पे लिख रहा होगा कि BD बराबर जो है ना कौन कौन मिल के है? BC प्लस CD, BC प्लस CD मिल के जो है BD है। ठीक है, तो इसके जगह पे यहाँ पे मेंशन करेंगे आगे। चलिए ये tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/रूट होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 अब बराबर देखिए यहाँ ED का मान तो फिर 87 ही है, 87। ठीक है, और 87 है बटा में BD है, BD है ना, तो BD के जगह क्या होगा? BC प्लस CD। तो BC का मान हम यहाँ निकाले हैं 87/√3, तो BC का मान होगा 87/√3। ठीक है, अब प्लस CD, प्लस क्या होगा? CD। अब आइए, जब बराबर रहने पे क्या होता है? तिरछा गुना होता है। तिरछा जैसे गुना करेंगे तो ये इतना का तो इतना ही रह जाएगा। क्या? 87/√3 प्लस CD। अब बराबर में क्या होगा? 87 गुने √3। ठीक है, 87 गुने √3 यानी 87√3। अब अकेला अगर CD का मान निकालेंगे तो 87√3
आई उधर जाएगा प्लस वाला तो क्या हो जाएगा -87/√3 होगा। अब देखिए यहाँ माइनस में है तो माइनस में है तो क्या करेंगे, घटाव ही ना करेंगे, घटा पर के घटाव कर देंगे। आइए तो CD बराबर 87√3 इधर 87/√3 तो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा। 1 से √3 में गुना करेगा तो √3 मरतबा ना लगेगा। √3 में 87√3 से गुना होगा, इसे समझिए। यहाँ पे √3 मतलब लगेगा तो 87√3 गुने हो जाएगा क्या, ये √3 होगा। तो 87 का 87 या 3 तिहाई 9 होगा, क्योंकि अंक को अंक से गुना होता है रूट में और रूट को रूट से गुना होता है। तो 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल क्या आता है, 3 ना आता है। 9 तो 87 गुने 3 हो जाएगा। यहाँ पे 87 गुने 3 माइनस √3 एकम √3 तो 87 एकम 87। अब आइए बच्चों तो आगे देखते हैं कि √3 और 87 तिया कितना होता है, 3 7 21 के हासिल 2, 3 8 24 2 26, ठीक है, -87, यही बात है। अब आइए समझिए थोड़ा, ठीक, ध्यान दीजिए। तो 261 में से 87 घटेगा तो कितना होगा, 11 में 7 गया 4, ठीक, 15 में से 8 गया 7, 174/√3। जैसे कि आप लोग को बता दे कि रूट जो है ना हर में नहीं रहना चाहिए, इसको हटाना ही होता है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करने पर, ठीक है, परिमेयकरण करने पर आइए करते हैं। तो CD बराबर जो होगा, ठीक है, CD बराबर 174/√3, जो रूट में रहता है ना ऊपर भी रहता है और वही नीचा ऊपर दोनों से गुना होता है, ठीक है। अब देखिए 174√3 में जैसे गुना होगा 174√3 ऊपर हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 से ही कटता है, 7 4 11 1 12, 3 से कटेगा तो 3 5 15 और 2 3 8 24, यानी CD जो कटा 58√3 मतलब। तो हमको CD ही तो पूछ रहा था, एक गुब्बारे से दूसरे गुब्बारे तक की दूरी, तो बताइए यहाँ आ गया ना। तो CD जो था यानी गुब्बारा एक जगह से दूसरी जगह गया 58√3 मीटर गया। तो बच्चों इसका आंसर आ गया। हम आशा करते हैं कि आप लोग को यह बात पूरी तरह समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा से इसको देख लीजिए, ठीक है, पूरी बात को समझ में आएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए बच्चों प्रश्नावली 9.1 का 15वां क्वेश्चन है, जिसमें करा कि एक सीधा राजमार्ग है, ठीक है, मीनार के शिखर पर आदमी एक कार को, यानी यह मीनार है, अब मीनार के शिखर पर खड़ा है एक आदमी, वह एक कार यहाँ पे लगा है जिसको देखता है कि उसका अवनमन कोण 30 डिग्री का था, ठीक है, और 6 सेकेंड के बाद कह रहा है कि 6 सेकेंड के बाद जब देखा गया तो कार यहाँ चल के आया, तो उस समय अवनमन कोण देखा गया तो 60 डिग्री था, समझे। तब हमसे पूछ रहा है कि बताइए इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कितना समय लगा, मतलब 6 सेकेंड के बाद जो कार आया ना उस बिंदु से आगे तक पहुंचने में कितना समय लगा, कितना देर का, ठीक है, वही पूछ रहा है। चलिए तो देखते हैं, समझे। तो ये पहले जो दिया है वह लिख लेंगे कि एक मीनार से खड़े एक व्यक्ति चलिए पहले जो दिया है वो देख लेंगे। एक मीनार से खड़े एक व्यक्ति द्वारा, ठीक है, ये कार को देखता है, जो कि पहला बार देखता तो 30 डिग्री का कोण बनता है, दूसरा बार देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है। ये दिया है, इसको लिख लेंगे। अवनमन कोण 60 डिग्री बनता है। उसके बाद देखिए उन्नयन कोण, जब जो दिया है लिख लिए, तो इतना बात ध्यान रखना है कि उन्नयन को, अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि जब रेखा समांतर होगा ना, समझे, रेखांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, समान होगा। भाई मीनार की ऊंचाई भी हमको मालूम नहीं है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई क्या मानेंगे, h,
और हमको यह भी नहीं मालूम है कि जो यह बिंदु से यहाँ तक जो दूरी है कितना सेकेंड में पहुंचता है। तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, 1 सेकेंड में पहुंचता है कि बिंदु सी से बी तक 1 सेकेंड में पहुंचता है। चलिए तो क्वेश्चन को अब जैसे जैसे दिया है वह तो लिख दिए और जो मानना था मान लिए। अब चलते हैं तो ये त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है, लंब मेरे पास क्या है, एच है। आधार भी हमको मालूम नहीं है। आधार के क्या माने हैं, एक्स माने हैं। अभी बताएं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है तो 30 डिग्री है तो 30 होगा। ये पूरा 60 है तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। अभी लिखाए हैं, ठीक है, यहाँ पे उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए तो इसमें क्या होगा, ए बी बटे बी सी होगा। बोलिए ए बी बटे बी सी क्या, tan की कितना, tan 30 डिग्री, कितना नहीं tan 60 डिग्री। उधर के एबीसी में ले रहे हैं तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। हमको मालूम है कि ऊंचाई कितना है, h है, और बी सी क्या है, s। और तिरछा गुना होगा, h एकम h होगा और √3 से x में गुना होगा तो √3x से ना होगा। इधर लिखेंगे तो √3x होगा, समझे। ध्यान दीजिए √3x हो गया तो हमको इसको मान लेंगे समीकरण एक, यानी h का मान आ गया √3x। अब आइए दूसरा, आइए त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में तो इसमें कितना है, tan 30 डिग्री लेंगे क्योंकि 30 डिग्री का मान है। tan 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री और लंब बटे आधार होगा। तो लंब मेरे पास ए बी है, आधार कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। आधार बी डी पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो ध्यान रखिए यहाँ तक बी डी बराबर क्या है मेरे पास, ये भी लिखना होगा सी डी, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, ठीक है, बी सी प्लस सी डी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, tan 30 डिग्री का मान हम यहाँ रख देंगे। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर, देखिए ए बी का मान कितना आया है, h ही है। और देखिए बी डी का मान क्या है, बी सी प्लस सी डी, तो बी सी या प्लस सी डी, तो बी सी का मान क्या माने है, x माने है, और सी डी कितना है, 6 सेकेंड है। तो देखिए 1/√3 बराबर h बटे x प्लस 6, यही ना होगा क्या। अब भाई h का मान रखना है तो रख दीजिए, h का मान क्या है, 3x है ना। चलिए h का मान रख देते हैं। तो h का मान रखने पर 1/√3 बराबर h का मान कितना है, देखिए यहाँ पे √3x, √3x यहाँ पे लिखना होगा h का मान रखने पर, ठीक है, h का मान रखने पर, ठीक है। अब आइए अब बट्टा में x प्लस 6, x प्लस 6 ना होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे ऐसा गुना होगा तो x प्लस 6 रह जाएगा क्या, और √3x में √3 से गुना होगा तो बताओ 9 होता है, √9 हो जाएगा, √9x, x प्लस 6 बराबर √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, x है तो x रह जाएगा क्या। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, x प्लस 6 बराबर √9 का वर्गमूल 3 आया है तो 3x। अब आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जात थोड़ी कर दो, x माइनस 3x इधर आएगा, प्लस वाला है तो इधर आया तो माइनस है ना होगा, अब बराबर ये 6 उधर जाएगा तो माइनस है 6 ना होगा क्या। अब आइए तो -2x होगा बराबर -6 है तो कटेगा, देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कटा, 2 से 6 कटेगा तो 3 मरतबे लगा। तो बताओ x का मान कितना आ गया, x बराबर 3 सेकेंड आ गया। यानी यह जो कार था ना, इस बिंदु से यहाँ तक जाने में कई सेकंड लिया, मीनार तक जाने में 3 सेकंड लिया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और फिर से अगर जहाँ डाउट हो फिर से इसको गौर से देखिए, पक्का समझ में आएगा, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 9.1 का यह लास्ट क्वेश्चन है, समझे। अब तक तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, यह लास्ट क्वेश्चन है, इसको ठीक से समझिए और बनाइए।
पहला करा एक मीनार है, समझे। मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और फिर 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु पर है, जहाँ पे उन्नयन कोण इस बार कुछ कह नहीं रहा है, ठीक है। यह कह रहा है कि पूरा कोण है, पूरा कोण है, ठीक है। यह है कि क्या है, पूरा कोण है, यही बात है ना। एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा। अब आइए, तो पूरा कोण किसको कहते हैं, तो पूरा कोण जो होता है ना 90 डिग्री के बराबर कोण को क्या कहते हैं, पूरा कोण। यदि दो कोणों का योग या मान 90 डिग्री आ जाए, ठीक है, उसी को कहते हैं पूरा कोण। तो सुनिए, तो पहले हमको ये कोण का मान मानेंगे थीटा है, क्योंकि कोई मान दिया नहीं है, सीधे पूरा कोण है। तो पहला कोण का मान क्या कहेंगे, थीटा, और दूसरे कोण का मान कहेंगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि एगो थीटा है तो दूसरा दोनों मिला के 90 है। तो एगो में से घटाएंगे तभी ना 90 आएगा, एगो में से घटाएंगे तभी नहीं कोण का मान इसका ओरिजिनल आएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते। पहले क्या हुआ कि दिया गया है, तो दिया है जो लिख दिया है कि ये भी मीनार है, समझे, जहाँ पे एक 9 मीटर और 4 मीटर की दूरी पर क्या है, दो बिंदु है, और दोनों का कोण का मान जो है पूरा कोण है, क्लियर नहीं है। हम लोग माने कि पहला कोण जो है थीटा है, दूसरा कोण 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब आइए, मीनार की ऊंचाई नहीं मालूम है तो h मीटर मान लिए। अब आइए, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे tan थीटा लगेगा, tan थीटा बराबर, ठीक है, ए बी बटे क्या होगा, बी सी, ए बी बटे बी सी। tan थीटा बराबर ए बी का मान h है और बी सी का मान क्या है, 4 मीटर है कि नहीं, 4, ठीक। इस बार tan का मान इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि इस तरह से 6 सोल्व नहीं होगा, और tan का मान रखेंगे तो बड़ी परेशानी होगा सोल्व करने में, इसलिए tan का मान नहीं रखे हैं। अब आइए आसानी से दूसरा, पहला त्रिभुज में हो गया, अब पूरे समूचे त्रिभुज में चलेंगे, यानी पूरे त्रिभुज, बड़का त्रिभुज में, ठीक है। ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में भी क्या होगा, tan थीटा होगा। tan थीटा मेरे पास क्या दिया है, 90 माइनस थीटा, tan के जगह पे ही नहीं लिखेगा, थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा, क्या जो दिया है वही लिखेंगे, कोण का मान। आइए, tan थीटा, तो हमको h का मान कितना होगा, h होगा ऊंचाई इसका, बट्टा में बी डी, कारण क्या होगा, बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी, यही होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, ठीक है। cot थीटा बराबर h बटे 9, बी डी का मान कितना है, 9 है ना। तो इसका जरूरत नहीं है बी डी, क्योंकि हमारे पास पूरा पहले से ही दिया है पूरे लंबाई। अब आइए दोनों का कंपेयर करते हैं, tan थीटा इस समीकरण 1 और इस समीकरण 2, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 में जो दिया है वो लिखेंगे, समीकरण 2 में दिया है। एक में क्या है, tan थीटा गुने इधर वाला cot थीटा करेंगे, cot थीटा, इसको इधर से गुना करेंगे, h बटे 4 गुने, ठीक है, h है h, लेकिन h बटे 4 बटा में h बटे बी डी का मान कितना है, 9, ठीक है। tan थीटा का मान क्या आएगा, tan गुने cot आप लोग को बताए थे कि 1 होता है ना, और sin गुने कोसेक भी 1 होगा, और cos गुने सेक भी 1 होता है मान, ठीक है। कभी भी उल्टा आने पर इसका मान 1 हो जाता है। आइए, tan गुने cot बराबर 1 होगा, 1 बराबर h से s में गुना होगा तो h स्क्वायर ना होगा, 9 चौका 36 आएगा, बोलिए। अब यहाँ पे आइए, तो तिरछा गुना होगा जब h का मान निकालने के लिए बराबर का चिन्ह देते जाना है, ठीक है, बराबर का चिन्ह देते जाना है। चलिए ध्यान दीजिए, तो h का मान h स्क्वायर है, तो h स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ गया, 36, तो h का मान कितना आ जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाने के लिए इसको वर्गमूल करना होता है। तो हमको h का मान 6 निकल गया, अर्थात जो है ऊंचाई हमको सिद्ध हो गया कि नहीं, तो सही ना पूछ रहा था। तो मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर हो गया आंसर। तो बच्चों
आशा करते हैं कि यह प्रश्न भी आप लोग का बहुत अच्छा से समझ में आया होगा और माँ सरस्वती की कृपा से ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग के दिमाग में सीधा प्रवेश कर जाए, तो यही कामना करते हैं। चलिए, धन्यवाद।